गुड मॉर्निंग गाइज। आज है 7 जनवरी और मार्केट ने गैप अप ओपन दिया। उसके बाद कंटिन्यूसली रैली किया। रैली करने के बाद अभी हम देख रहे हैं कि इसमें एक मूव आ रहा है और ऊपर की साइड से एक थोड़ा सा नेगेटिव पैटर्न बनाया है, जिसके चलते मैंने यहाँ पे पुट में स्केल्प ट्रेडिंग करने का देखा। जब यहाँ से सुपर ट्रेंड ने नेगेटिव सिग्नल दिया, सिग्नल देने के बाद यहाँ से बाउंस बैक किया 10:43 के समथिंग, तब मैंने यहाँ पे मेरा फर्स्ट ट्रेड लिया। मैंने यहाँ पे बाइंग शुरू किया 42-41 पे, यहाँ पे बाइंग शुरू किया और 400 क्वांटिटी में मैं काम कर रहा था। तो धीरे धीरे जैसे ही टारगेट मिलता गया वैसे ही एग्जिट करता रहा 10-15 पॉइंट के अंदर। और अभी हम ट्रेंड को राइड कर रहे हैं। ट्रेंड को राइड करना मतलब कि अब जब तक ये सुपर ट्रेंड नेगेटिव सिग्नल नहीं दे देता तब तक मैं एक मामूली क्वांटिटी, मतलब सिर्फ एक लोड से ही ट्रेंड को राइड कर रहा हूँ। फिलहाल दो क्वांटिटी दी थी लेकिन एक निकाल दी, तो उसको मैं कंटिन्यूसली ट्रेड करके नीचे देख रहा हूँ कब तक नीचे जाएगा। तो अब इसका जो टारगेट है या फिर जो नीचे की साइड में बॉटम बन के आता है वो हम कहाँ से डिसाइड कर सकते हैं? वो देखने के लिए हमें राइट साइड में क्या हो रहा है वो देखने के लिए चार्ट के लेफ्ट साइड में जाना जरूरी है। तो लेफ्ट साइड में देखें तो यहाँ कल दो बार यहाँ पे थोड़ा सा बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस लिया था। तो ए लेवल के ऊपर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ कि यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है, ऐसा करके ए लेवल पे लाइन ड्रॉ कर दिया। तो ए लेवल पे आप देख सकते हो एक बार इसने सपोर्ट लिया। दूसरा हम कैसा कॉन्फ्लुएंस देख सकते हैं कि हम जो 1 मिनट के चार्ट पे सुपर ट्रेंड लगाते हैं वही सुपर ट्रेंड का रजिस्टर निकल के आता है 5 मिनट के चार्ट पे, या फिर सपोर्ट निकल के आता है। तो 5 मिनट के चार्ट में देखें तो वहाँ पे भी सुपर ट्रेंड का सपोर्ट निकल के आ रहा था। तो ए वाला जो लेवल है वहाँ पे मैंने मेरी काफ़ी सारी क्वांटिटी बुक कर दी और सिर्फ 50 क्वांटिटी रखी है, जिससे मैं हो सकता है कि अभी और नीचे 830 तक लेके जाए तब तक मैं इसको रखूँ, क्योंकि 830 पे मेरा दूसरा कॉन्फ्लुएंस पॉइंट आता है जो कि है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे 200 का मूविंग एवरेज आता है। तो यहाँ पे मैं वो दूसरा तक यूज़ करूँगा और वहाँ पे अगर लेफ्ट साइड में चार्ट के हम देखें तो दूसरा रेजिस्टेंस भी वहाँ पे आता ही है, ये वाला लेवल 823 का, ये वाला लेवल। ये वाले लेवल तक हम दूसरा टारगेट देखेंगे, उसके बाद हमारा होगा स्कैल्प ट्रेड क्लोज। फिर दिन का जो अगला टारगेट या अगली पोजीशन आएगी उसके लिए हम वेट करेंगे। ये वाले पोजीशन तक मैं वेट करूंगा इसके टारगेट के आने का। ओके, तो मार्केट ऑलमोस्ट हमारे टारगेट पे पहुंच गया कुछ ही मिनटों के अंदर। तो मैं यहाँ पे एग्जिट करने के लिए रेडी रहूँगा इसको, क्योंकि एक ही क्वांटिटी है तो ज़्यादा वो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जो हमारा टारगेट है वहाँ से बहुत स्पीड से बाउंस बैक कर सकता है। तो मैं टारगेट लगा के रख देता हूँ, अगर वहाँ पे जाएगा तो एग्जिट हो जाएगा, वरना बाउंस बैक भी हम देख लेंगे यहाँ से। ओके, मार्केट रिटर्न आना शुरू हो चुका है लेकिन यहाँ अभी टच नहीं किया, तो हो सकता है 3-4 पॉइंट और नीचे जाए। और नीचे जाने के बाद हमने जो इसमें टारगेट रखा है 169, वो शायद हिट करे। हिट करने के बाद वापस ऊपर आए तो देखते हैं। अभी 164 समथिंग चल रहा है और यहाँ से अगर क्विक रिबाउंस आता है तो देखेंगे, वरना कोई इश्यू नहीं है। अपना टारगेट डेफिनेटली यहाँ से लेके ही जाएगा। क्विक फॉल आएगा और हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। जब तक मार्केट अपना जो सेकंड लाइन बनाया था फर्स्ट वाला, इस लाइन को क्रॉस करके ऊपर नहीं चला जाता और यहाँ पे सस्टेन नहीं करता 2-3 मिनट और पॉजिटिव पैटर्न नहीं बनाता, मैं यहाँ पे मेरा टारगेट रिवाइज नहीं करूँगा, क्योंकि ये एक शार्प रिकवरी भी हो सकती है। क्योंकि मार्केट का ट्रेंड ओवरऑल पॉजिटिव है, हमारा सिर्फ स्कैल्प ट्रेड था और स्कैल्प ट्रेड के अंदर आप डायरेक्शनल बड़ा मूव प्लान नहीं कर सकते। छोटे मूव के अंदर ही अपना थोड़ा सा प्रॉफिट लेके निकल जाना रहता है। तो अगर ए लाइन के ऊपर ये कैंडल क्लोज देता है और थोड़ी देर टिकता है तो फिर मैं अपना टारगेट जो भी होगा पोजीशन का प्राइस वो एग्जिट कर दूंगा। फिलहाल 156 समथिंग चल रहा है, क्योंकि हमारी एक ही क्वांटिटी है, ज़्यादा उतना फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने अपना फर्स्ट टारगेट यहाँ पे 355 क्वान्टिटीज ऑलरेडी बुक कर लिया है। तो जो हमने लाइन ड्रॉ की थी वहाँ से रिटर्न आने की ट्राई कर रहा है। तो अगर ये रिटर्न थोड़ा सा भी आया तो फिर हमारा टारगेट अचीव होने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि दोबारा इसको यहाँ तक आने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ तक हाफ तक भी आ गया तो भी टारगेट अचीव हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद इसमें थोड़ा सा पैनिक बाइंग वगैरह जैसा आ जाता है, जिसमें फोमो बोलते हैं कि यहाँ पे पुट जिसने नहीं खरीदा उसको लगता है कि हम रह गए तो वो भी खरीदना शुरू कर देते हैं, तो अचानक से प्राइस बढ़ जाता है। फिलहाल 163-64 समथिंग चल रहा है। मैं सिर्फ टारगेट के लिए वेट कर रहा हूँ। हमारा टारगेट आने से मेरे प्रॉफिट में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन टारगेट का एक सेटिस्फेक्शन अलग ही रहता है, जो कि 167-168 समथिंग आ चुका है। तो कभी भी हमारा टारगेट आ सकता है। यहाँ पे देख रहे हैं, ओके, टारगेट 169 अचीव हो गया और क्वांटिटी भी एग्जिट हो गई। जैसे मैंने बोला था कि यहाँ बीच में आने के बाद ही हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा।
तो 169 पे एग्ज़िट हो गया और हमारा 4,400 समथिंग का प्रॉफिट ऑलरेडी बुक हो चुका है। और अभी शायद मैं थोड़ी देर के लिए कुछ भी ट्रेड ना करूं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट कभी भी, और अगर यहाँ पे मार्केट थोड़ी देर सस्टेन रहा तो गिर भी अच्छा खासा सकता है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मार्केट और 30-40 पॉइंट नीचे जा सकता है, मतलब निफ्टी 17,800 तक जा सकता है। तो देखते हैं, उसके हिसाब से एक फिर 100 क्वान्टिटी लिया है एज ए स्कैल्प ट्रेड। अगर यहाँ से कंफर्मेशन मिलता है तो मैं और 100-200 क्वान्टिटी बढ़ाऊँगा, लेकिन अगर ज़्यादा कंफर्म नहीं रहा तो हम इतनी ही क्वांटिटी में काम करेंगे। ट्रेड लेने का पीछे लॉजिक एक ही है कि यहाँ से इनसाइड कैंडल बना रहा है। अगर ये इनसाइड कैंडल का हाई तोड़ता है और ऊपर चला जाता है तो फिर मैं यहाँ पे मेरी पोजीशन क्लोज कर दूँगा, जो भी लॉस में निकले, क्योंकि अच्छा खासा यहाँ पे बॉटम भी बना चुका है। मार्केट के ए वाले रिवर्सल पे मैंने वापस थोड़ी बहुत क्वांटिटी यहाँ पे ऐड की है। अभी हमारा नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा वो वाला रहेगा 800 का, क्योंकि एक यहाँ पे बॉटम बनाएगा और दूसरा डबल टॉप बॉटम बना के भी यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो वो कैलकुलेशन को ध्यान में रखते हुए निफ्टी का फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा यहाँ पे ये वाला बॉटम, मतलब जो 820-25 के आजू बाजू है। और अगर वो बॉटम भी डिसाइसिव तोड़ता है तो डेफिनेटली वो 800 के लेवल तक भी जा सकता है। लेकिन साथ साथ में मैं अपनी क्वांटिटी यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करता रहूँगा। अभी भाव फिलहाल 150-73 चल रहा है, तो 73 पे मैं अपनी कुछ क्वांटिटी एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि यहाँ से हो सकता है बाउंस बैक लेके वापस ऊपर चला जाए। थोड़े थोड़े पुल बैक तो आते ही रहेंगे, क्योंकि ये मूविंग एवरेज है यहाँ पे। लेकिन अभी जब तक ये वाला बॉटम तोड़ता नहीं है तब तक पुट की प्राइस एप्रिशिएट नहीं होगी। कैंडल स्टिक पैटर्न के हिसाब से तो इसको नीचे और जाना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बन रहा है 15 मिनट के अंदर, और 5 मिनट के अंदर भी अगर देखें तो नेगेटिव पैटर्न ही है। जिसके चलते मैंने अपना रिवाइज टारगेट कर दिया 176 के ऊपर। देखते हैं, अगर 176 में मैंने 100 क्वांटिटी एग्जिट के लिए रखा है और वो शायद आ भी गया। ओके, 176 पे मेरा 100 क्वांटिटी एग्जिट हो चुका है, क्योंकि जैसे हमने बात की अभी कुछ ही देर के अंदर कि ये वाला जब भी तोड़ता है तो अच्छा खासा पुट के प्राइस में अप्रिशिएट आएगा। तो ये तोड़ दिया। अभी दूसरा टारगेट हमारा ये है 800 का। अगर ये लेवल तोड़ता है तो मैं मेरा पूरा प्रॉफिट यहाँ पे बुक करूँगा, जो तकरीबन निकल के आएगा 195 समथिंग का। उसमें टारगेट निकल के आ रहा है, लेकिन इतना बड़ा भी वेट करना सही नहीं रहेगा। इसके लिए इसका जो रेजिस्टेंस लेवल आता है 191 के समथिंग, तो वहाँ पे ही मैं अपना टारगेट रख देता हूँ, क्योंकि ये क्विक मूव ही आते हैं। और टारगेट में मैं अपनी मोस्ट ऑफ क्वांटिटी एग्जिट कर दूँगा यहाँ पे। लेकिन वो एग्जिट करने से पहले सपोर्ट लेवल की अगर हम बात करें तो सपोर्ट लेवल यहाँ पे निकल के आता है, जो कि 810-811 है। मतलब अभी सपोर्ट से ही मार्केट बाउंस बैक कर रहा है, लेकिन ये जो एंगल बना के इसने ब्रेक दिया है ये सस्टेन वाला है। बाउंस बैक में फिर से हमारा कैलकुलेशन आएगा कि मार्केट यहाँ से बाउंस करके अगर ये जो हमारी लाइन ड्रॉ की है 830 के समथिंग, ये तोड़ के ऊपर जाता है तो हम फिर से अपना टारगेट रिवाइज करेंगे, वरना फिर हमारा जो फाइनल टारगेट है 800 का उसके लिए वेट करेंगे। और जो पुट का भाव है वो कैलकुलेशन के हिसाब से 190-192 आना चाहिए। तो मैं 192 के ऊपर यहाँ पे अपना ऑर्डर लगा के रख देता हूँ 191.9। अगर वहाँ तक मार्केट आता है तो अपना 100 क्वांटिटी एग्जिट हो जाएगा। तो मार्केट ने टारगेट डायरेक्ट ही एक ही कैंडल में तोड़ दिया, तो 201-202 भी आ चुका है। तो फिलहाल यहाँ पे पूरा स्क्वायर ऑफ करने में ही मज़ा है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी अपने डे के लो पे है। तो मैंने मार्केट पे ही एग्जिट कर दिया 199 के ऊपर। और फिलहाल अभी तक हमारा प्रॉफिट है 9100 समथिंग है। हमने कुछ यहाँ टॉप पे ही फर्स्ट पोजीशन बनाई थी, वहाँ से यहाँ तक का ऑलमोस्ट पूरा हमने कैप्चर किया। ये वाली जगह पे मैंने फर्स्ट मेरी पोजीशन बनाई थी। और नीचे में अगर देखें तो इसको सपोर्ट है, कल वाली जो हमारी ट्रेंड लाइन थी वहाँ पे सपोर्ट भी है 948, मतलब और 40-50 पॉइंट निफ्टी यहाँ से गिर सकता है।